ओम शांति। भारत का प्राचीन राजयोग विश्व विख्यात है, इसीलिए भारत संसार में धर्म गुरु कहलाता है। योग शब्द सुनते ही मनुष्य के मन में शारीरिक आसन आदि क्रियाएं करने के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। लेकिन हम जान सकते हैं कि जब भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में योग का उपदेश दिया तो कहीं पर भी आसन नहीं दिखाया, लेकिन बार बार मन को ईश्वर में एकाग्र करने की प्रेरणा दी। व्यक्ति को भटकाने वाली तो उसकी कर्मेंद्रियां ही होती हैं, इसीलिए कर्मेंद्रियों पर निरंतर रखने के लिए राजयोग का विशेष महत्व है। योग माना मन और बुद्धि का एकाग्रता के साथ किसी से जुड़ जाना। राजयोग ऐसा योग है जो राज्य करने की कला सिखाता है। बाकी जो भी योग हैं उनमें मन जिसके साथ योग लगाता उस पर निर्भरता बढ़ जाती है, माना बंधन युक्त स्थिति हो जाती है। लेकिन राजयोग स्वयं परमात्मा द्वारा सिखाया गया है, जिस द्वारा मन न सिर्फ बंधन मुक्त हो जाता बल्कि मनुष्य अपने स्वयं के स्वरूप, परमात्मा की यथार्थ पहचान और सृष्टि चक्र के रहस्यों को समझकर आदर्श मनुष्य अर्थात देवता बन जाता है। राजयोग स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान है, जिसके अभ्यास से मन ना दमन होता ना अमन बल्कि सुमन बन जाता है। इसीलिए कहा गया, मन जीते जगत जीत। राजयोग से ही आत्मा की अंत निर्हित योग्यताओं का पूर्ण विकास होता है। राजयोग एक अलौकिक मस्ती है। इसका अनुभव करने की इच्छा तो लगभग सभी की होती है, परंतु सहज और वास्तविक विधि का पता नहीं होने के कारण मनुष्य ईश्वरीय सुख और प्यार के अनुभवों से तथा मन की सच्ची शांति से वंचित रह जाता है और जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ ही गवा देता है। परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय, समर्पण भाव, सरलता, आहार की शुद्धता तथा निरंतर अभ्यास राजयोग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अति आवश्यक है। राजयोग हमारी सोई हुई आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है और समस्त विकारों को नष्ट कर हमें पूर्ण रूप से स्वच्छ और पवित्र बनाता है। राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है। सभी योग माना ज्ञान योग, कर्म योग, बुद्धि योग, संन्यास योग, भक्ति योग और हठ योग इसी में समाये हैं। लेकिन सर्वप्रथम सत्य ज्ञान माना आत्मा और परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से ही ध्यान संभव है। राजयोग के निरंतर प्रयास से हम अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, जिसमें सबके दैवी संस्कार हों। इस संसार को श्रेष्ठ बनाने के लिए सहज राजयोग ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि इस घोर कलयुग को अब सिर्फ परमात्म शक्ति ही परिवर्तित कर सकती है और परमात्म शक्ति से जुड़ने के लिए यथार्थ स्वरूप माना आत्मिक स्वरूप को महसूस करना होगा। राजयोग माना अंतर जगत में जाकर वहाँ की पुरानी प्रोग्रामिंग या कहें कि पुरानी रावण वृत्तियों के अनुभवों को मर्ज करना और नए राम वृत्ति के अनुभवों की स्मृति को इमर्ज करने जैसा है। राजयोग अंतर जगत की और एक यात्रा है। यह स्वयं को जानने या कहें कि पुनः पहचानने की यात्रा है। राजयोग माना अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर शांति से बैठकर आत्म निरीक्षण करना। इस तरह समय निकाल बैठने से हम अपने चेतना के मर्म की ओर लौट आते हैं। इस आधुनिक जगत में हम में से हर कोई अपनी जिंदगी से इतना दूर निकल आया है कि अपने सच्चे मन की शांति और शक्ति को भूल गया है। फिर जब हमारी जड़ें कमज़ोर होने लगती तो इधर उधर के आकर्षणों में फंसने लग जाते हैं और यहीं से हम तनाव महसूस करने लगते हैं।
आहिस्ते आहिस्ते यह तनाव हमारी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को असंतुलित कर हमें बीमारियों में भी जकड़ लेता है। राजयोग एक ऐसा योग है जिसको हर कोई कर सकता है। इस योग में कोई धार्मिक प्रक्रिया या मंत्र आदि नहीं चाहिए। इसे किसी भी स्थान पर किसी भी समय किया जा सकता है। इसे हम एटीएम माना एनी टाइम मेडिटेशन की तरह सदा अपने पास रख सकते हैं तथा जब चाहें गुण और शक्तियाँ परमात्म बैंक से कैश करवा सकते हैं। राजयोग का अभ्यास अति सरल तथा आसान है, इसीलिए इसको सहज राजयोग कहा जाता है। राजयोग करने से एक ऐसी स्थिति की अनुभूति होने लगती है जिसमें चेतना सभी चिंताओं से परे जा आध्यात्मिक सशक्तिकरण का आरंभ करती है। आध्यात्मिक जागृति हमें व्यर्थ व नकारात्मक भावों से दूर कर अच्छे और सकारात्मक विचार चुनने की शक्ति देती है। हम परिस्थितियों का जवाब रिएक्शन और रिस्पॉन्ड मोड से हट अपने यथार्थ स्वभाव माना शांति और शक्ति के साथ देने लगते हैं। हम समरसता में जीने लगते हैं। रिश्ते और अधिक बेहतर, खुशनुमा और मजबूत होने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर पाते हैं। सहज राजयोग स्वयं के मन को निरंतर शांत रखता, बुद्धि को दिव्यता से भरता और शरीर की इंद्रियों को शीतल रखने में सहायक है। ऐसा मनुष्य देवता के समान सदा शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प युक्त दुआएं देने में सक्षम हो पाता है। स्वयं के तमोप्रधान अस्तित्व से सतोप्रधान स्वरूप के परिवर्तन की कला का नाम ही सहज राजयोग है। मानव कल्याण से लेकर प्रकृति को सतोप्रधान बनाने की सामर्थ्य रखता सहज राजयोग एक तरह से परमात्मा शिव का हम आत्माओं के लिए आह्वान है कि अब कलयुगी तमोप्रधानता की अति हो चुकी है। अब हर एक मनुष्य को सिर्फ सहज राजयोग की विधि और सिद्धि ही ना सिर्फ गिरावट से बचा सकती बल्कि स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन भी करा सकती है। सहज राजयोग का निरंतर अभ्यास करने का अनुभव दादी जान की, जिनको वर्ल्ड मोस्ट पीसफुल माइंड की ख्याति प्राप्त हुई, उनका कहना है कि राजयोग के निरंतर अभ्यास से जब हृदय साफ और शुद्ध हो जाता है तब वह ना क्रोधित होता, ना डावाडोल होता और दूसरों की मनोस्थिति को समझ रहम और कल्याण की शुद्ध वाइब्रेशंस फैला सकता है। सहज राजयोग के अभ्यास से रात और दिन का अंतर जीवन में महसूस किया जा सकता है, क्योंकि आत्मा के सभी गुण और शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और मन लेवता से देवताई संस्कारों से कर्म और व्यवहार में आने लगता है। अंत में हम समझ सकते हैं कि भगवानुवाच है, देह और देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ ज्योति बिंदु परमात्मा की याद में ठहरना ही सहज राजयोग है। आइए हम सभी परमात्मा शिव, जो हम आत्माओं के पिता हैं, उनके आह्वान को अनुभव में लाने के लिए सहज राजयोग के निरंतर अभ्यासी बने, जिसके लिए फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करनी और ना ही वर्षों की तपस्या करनी है। सिर्फ कुछ समय अपनी दिनचर्या से निकाल परमात्मा शिव की याद में बैठ जाना है, जिससे मन धीरे धीरे शांत और पवित्र होने लगेगा और हम अनुभव कर पाएंगे कि हमारा जीवन शुद्धता, पवित्रता और शांति की तरफ परिवर्तित होने लगा है। ओम शांति।